नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज का क्लास में चर्चा करेंगे त्रिभुज के ऊपर। त्रिभुज के चैप्टर पर जो क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में बार बार पूछा जाता है जिस कैटेगरी का, उस पे जो है कि चर्चा करूंगा। और ये चैप्टर बहुत सारा स्टूडेंट के जो कि दिमाग से जो है सन से उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे यूज करें नहीं करें। तो उन सभी का सॉल्यूशन जो कि मैं लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बेसिक पे कवर करूँगा, पकड़ बनाऊँगा। उसके बाद इस पे आधारित जो कि सवाल चेक करेंगे कि किस तरीके से बना जाता है और कैसे अटैक करना है ना, ताकि एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे, घुमा के दे, फिरा के दे, कोई भी एंगल से दे, तो आपका जो कि नंबर सुनिश्चित हो जाएगा। एक भी अंक छूटेगा नहीं इस चैप्टर से जब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो क्लियर है भाई। तो देखिए प्रश्न में सबसे पहले देखिए त्रिभुज स्टार्ट करें ना, ट्रायंगल स्टार्ट करें। तो त्रिभुज में आपका जो क्या है यहाँ पे समरूप क्या है, सबसे मेन फोकस, मेन मुद्दा समझिए। एक प्रकार से ये जड़ है, समरूप समझ जाइएगा तो अच्छा क्वेश्चन को जो कि आप उड़ा दीजिएगा, है ना। तो ये समरूप, सिमिलर, ठीक है। तो समरूप किसे कहेंगे, देखिए एकदम सिंपल सा भाषा। आकार एक जैसा हो लेकिन आकार बड़ा छोटा हो, बोलिएगा समझ में नहीं है। यहाँ देखिए आकार का मतलब शेप जो है ना एक जैसा हो, है ना। और यहाँ पे आकार का मतलब था साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन शेप जो है एक जैसा होना चाहिए, शेप एकदम एक जैसा। जैसे मान लेते हमने वृत्त बोला, है ना, वृत्त बोला तो वृत्त का एक शेप होता है भाई, गोल ही होगा। वृत्त का एक शेप होता है कि वो गोल ही होगा, है ना। लेकिन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यानी साइज वृत्त का बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है कि ना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा कि जैसे यहाँ पे देखिए वृत्त दिए, वृत्त कुछ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा। तो इसका जो शेप है ना, तो शेप तो जो है शेप वो तो आपका सेम है, या वृत्त है, अब वृत्त का शेप बड़ा है या छोटा, उससे बस नहीं है, वो आपका समरूप कहलाएगा। या फिर आप ले लो वर्ग, क्या ले लीजिए भाई, वर्ग ले लीजिए। तो वर्ग का भी जो वर्ग का जो शेप जो है वर्ग है। तो अब उस शेप में या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, या उससे भी छोटा हो सकता है या उससे भी बड़ा हो सकता है। तो इस कंडीशन में जब भी रहता है ना तो वो समरूप कहलाता है। जैसे सभी वर्ग, कोई भी वर्ग ले लो, इसका शेप जो है ना वो एक वर्ग का आकार है। साइज में आपका डिफरेंट मिलेगा, यानी कि छोटा बड़ा ये मिलेगा। और सभी वृत्त ये सब क्या आपका समरूप है। जितना भी आप सिक्का देखें, गोल वाला सिक्का देखें, वो आपका क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, समरूप कहलाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका अब 2 रुपया वाला सिक्का लीजिए, 1 रुपया वाला सिक्का लीजिए, तो कुछ सिक्का का शेप है, शेप में उसको सिक्का ही कहेंगे, लेकिन कुछ बड़ा होगा कुछ छोटा होगा। उस कंडीशन में आपका क्या कहलाएगा, समरूप। अगर सेम टू सेम सब आ जाए तो वहाँ पे कहलाया जाएगा सर्वांशम। क्या कहलाया जाएगा, सर्वांशम। यानी कि सब चारों बगल से बराबर कहला जाए, हर एक कोण बराबर हो जाए, हर एक भुजाएं बराबर हो जाए, उस कंडीशन में ये जो कि सर्वांशम कहलाएगा। ये ध्यान में रखना, यानी हर चीज़ हर तरफ से समान हो, कोई भी साइड से नाप लीजिए वो समान ही कहलाएगा, तो वहाँ पे सर्वांशम कहलाएगा। तो इसका भूमिका ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा मैंने जो मुद्दा इसका है, इसलिए इस पर मैंने बहुत डीप लेवल से समझाने का प्रयास करूँ। और कुछ क्वेश्चन भी मैंने दिया हूँ, है ना, इसको मैं बताऊंगा और ऑटोमेटिक आप ढेर सवाल बना लीजिएगा। क्लियर है भाई। यहाँ देखिए समरूप त्रिभुज के नियम, इस किस किस कंडीशन में रह सकता है, ये चीज़ पकड़ना है। किस किस कंडीशन में जो कि समरूप रहेगा, ये चीज़ पकड़ना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए समरूप त्रिभुज, एंगल, अच्छा एंगल ए मतलब कौन बराबर होगा, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 डिग्री होता है, ये तो पता होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है भाई, बोलिए त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अब अगर हम बोले भाई एंगल बराबर है, जो 2 त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, मान लेते हैं दोनों त्रिभुज है। अब इसका मान लेते हैं कि ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, और इधर भी हो गया ये साइड 50 डिग्री, ये साइड 70 डिग्री। तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री। तो यहाँ एंगल इसका और इसका एंगल दोनों का आपस में क्या हुआ, बैलेंस में। ये भी देखिए आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, बैलेंस है। आप नाम दे सकते ABC, इधर PQR, तो आप कह सकते हैं ना कौन B बराबर कौन C है, और फिर कह सकते हैं ना ये वाला कौन B बराबर कौन Q,
कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण क्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं, कोण आर बोल सकते हैं। यानी कि ये बराबर इसके साथ, ये बराबर इसके साथ, तो ये ऑटोमेटिक पी बराबर कोण ए हो जाएगा, कोण पी बराबर कोण ए हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री। अब ये देखिए 50 है, ये 70 है, ये भी 50 है 70 है ना, तो 50 है ये 70 है, तो जोड़िएगा कितना 120 डिग्री हो जाए, 50 70 को जोड़िएगा तो कितना होगा 120 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री, तो 120 घटाइएगा तो कितना बचे 0, यहाँ बचा 6, ये 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो मेरा कहने का मकसद ये हुआ, त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने दे दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या दे दिया एंगल, ये एंगल से क्या आ जाएगा बराबर। जब ऐसा बराबर है तो ये समरूप कहलाएगा। समरूप का ये वाला चिन्ह है, ये जो हमने लिखा ना ये समरूप का चिन्ह है। और एक कंडीशन SAS यानी भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, ये भी ऐसा भी दिखे तो भी आपका समरूप ही कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने फिगर बनाया, ये देखिए फिगर देखिए, ये 2 नंबर का फिगर देखिए, यहाँ पे देखिए ये ए बी बराबर है आपका पी क्यू से, यहाँ लिख दिए ए बी बराबर है पी क्यू और ए से सी बराबर है पी से आर। देखिए ए से सी बराबर पी से आर और यहाँ कोण ए बराबर कोण बी। जब भी ऐसा शेप में दिखे ना तो उसको हम समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, समरूप कहेंगे। क्या क्या, SAS नियम से वो समरूप हो जाएगा, SAS नियम से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा समरूप हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे SS है, यानी सभी भुजा आपस में जब बराबर हो जाए तो कैसा दिखेगा फिगर। देखिए सभी भुजा बराबर हो जाता है तो वो अनुपाती हो जाता है, आपस में त्रिभुज क्या हो जाता है समानुपाती हो जाता है। जैसे AB समानुपाती ये हो जाएगा PQ से, ये देखिए AB समानुपाती PQ, उसी प्रकार से A से C समानुपाती P से R हो जाएगा, AC समानुपाती P से R, अब BC समानुपाती Q से R, BC समानुपाती Q से R। तो ये आपका जो है कि ऐसा दिखेगा समरूप। और समरूप त्रिभुज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इससे कहीं न कहीं ज़्यादा, इससे ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीप लेवल से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें भी से सबसे ज़्यादा आपका यूज होगा ये वाला चीज़ याद रख लीजिए। ऐसा कंडीशन हम लिख सकते हैं, समरूप जब भी दिखे, समरूप कब दिखेगा, एक त्रिभुज बड़ा एक त्रिभुज छोटा तो वो समरूप हो गया, ये तो फिक्स है ना दिमाग में, है ना। एक त्रिभुज बड़ा दिखे एक त्रिभुज छोटा दिखे वो हो गया समरूप, है ना। समरूप बता दीजिए, समरूप हो गया तो इस शेप में हम लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर ये चीज़ आपका समझ में आ गया तो यहाँ पे देखिए ये फिगर लिए हैं। ठीक है। फिगर में ये सवाल है, इसमें 2 सवाल उठाए हैं, अब ऑटोमेटिक बना लीजिएगा, हालांकि इस पर मैं अभ्यास भी दूंगा करने के लिए। तो देखिए कोई सवाल आप पढ़ रहे हैं, उसमें लिख देगा DE समांतर BC और ऐसा फिगर दे देगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 नंबर का मैं पहले हल कर लेता हूँ, तो इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, इसको मिटा लेता हूँ भाई, ये चीज़ जो घिटपिट हो गया इसको मिटा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से समझिए, सवाल पे अटैक करा। 2 नंबर पहले मैं उठाता हूँ क्योंकि 2 नंबर थोड़ा सा इजी, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड हो गया। अब देखिए कहा देगा कोई त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC और ये सारा चीज़ दे दे, AE बराबर इतना दे देगा, EC बराबर 17 दे देगा, B से D बराबर 16 दे देगा, A से D बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई जब ये ऐसे दे दे ना DE समांतर BC, तो इसका मतलब यह हुआ कि DE समांतर BC ये दोनों आपस में समांतर है, तो आप कह सकते हैं भुजा भी आपस में समानुपाती होगा, ये बोले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भुजा आपस में समानुपाती कैसे, ये देखिए AD, ये जो एक छोटका त्रिभुज, ये देखिए AD समानुपाती हो जाएगा ये से DB, यानी ये बोला AD समानुपाती हो जाएगा BD, बोल दीजिए AD समानुपाती BD और बराबर इधर हो जाएगा AE समानुपाती CE। इसका मतलब यही हुआ मेरे भाई कि जब भी DE समांतर BC दे देगा तो इसका मतलब हुआ कि AD समानुपाती B से D और AE समानुपाती C से E, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको यहाँ से दिखे एक त्रिभुज बड़ा वाला एक त्रिभुज छोटा वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना मेरे भाई। एक त्रिभुज दिखे, एगो देखिए छोटका त्रिभुज इसमें नहीं दिख रहा है, फर्स्ट वाला छोटका देखिए कि नज़र से छोटका, पूरा एगो बड़का दिख रहा है ना। जब एक त्रिभुज छोटका एक त्रिभुज बड़का दिखे तो वो समरूप भी कहलाता है, ये भी कहलाता है ना। क्या कहलाता है, समरूप भी कहलाता है। कहेगा हाँ सर जी समरूप भी कहलाता है, घबराइएगा नहीं। तो जब समरूप कहलाएगा तो इसको तो हम तो ये भी कह सकते हैं ना, आपस में भुजा समानुपाती होगा, आपस में क्या होगा भुजा समानुपाती होगा। तो छोटका त्रिभुज के समानुपाती भुजा बड़का त्रिभुज, पहले समझिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्या क्या बक रहे हैं। मेरा कहने मतलब इस पे भी बनाएंगे तो आंसर आएगा
आएगा, इसमें गड़बड़ वाली बात नहीं है। जैसे मैं पहले बना देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा वो ये चीज़, ठीक है। पहले बना, इसी को बनाइए, ये चीज़ समझ में आया। जब भी डी समांतर बी सी रहे तो इसका मतलब ए डी समानुपाती बी डी और ए समानुपाती सी ई होता है। तो जैसे बनाइएगा, ए से डी आपका यहाँ वाट दिया गया, वाट का स्थान एक्स लिख लीजिए। बी से डी आपका दिया है 16, तो यहाँ 16 लिख लीजिए। ए से ई समानुपाती 34 है, तो ये 34 लिख लीजिए। ए से ई, सी से ई के स्थान पे 17 लिख लीजिए। अब आप कटान छटान कीजिए, 27 से कटाया 27 दूना 34, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा तो x गुना 1 तो x, 16 गुना 2 32, तो ये 32 हो गया आंसर। ये हो गया 32 आंसर। जब आइए डी समांतर बी सी लिख दे तो इस प्रकार से अटैक कर लीजिएगा तो फटाक से बन जाएगा। अगर कुछ सवाल में ऐसा आ जाएगा जो कि ऐसे अटैक करने में बनेगा नहीं, तो आप समरूप थोड़ा सा चेक कीजिएगा। समरूप में भाई एक कोई त्रिभुज छोटका ले ले, कोई त्रिभुज बड़का ले ले, यानी शेप होना चाहिए एक जैसा, लेकिन साइज होना चाहिए अप डाउन। यहाँ पे एक छोटका त्रिभुज का छोटा वाला त्रिभुज साइज है और बड़ा त्रिभुज का बड़ा वाला साइज है। साइज यानी अप डाउन है, तो इसका मतलब हुआ ये समरूप है, और समरूप होता है तो आपस में भुजा समानुपाती भी होता है। तो समानुपाती का जैसे ये एक आंसर है, एक आंसर और निकालते हैं। ये समानुपाती मतलब एक छोटका ए से डी, देखिए ए से डी अब बटे ए से डी छोटा त्रिभुज और ए से बी बड़ा त्रिभुज, ऐसे ले लीजिए ए से बी, ठीक है। और समानुपाती फिर इधर ए से ई, समझिएगा ए से ई और फिर ए से सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। छोटका त्रिभुज समानुपाती बड़का त्रिभुज बोले सकते हैं, बिल्कुल बोले सकते हैं मेरे भाई। अब इसमें अभी हालांकि बनाएंगे तो आंसर 32 आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये डिफ़िकल्ट हो गया। कभी कभी ऐसा होगा कि इसी को यूज करके बनाने में अच्छा लगेगा, ये वाला भारी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको सोचना है 2 तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बनाते हैं, हालांकि ए से डी कितना है, ए से डी का स्थान पे कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एक्स लिख देता हूँ। ए से बी देखिए, ए से बी आइएगा तो बोलिएगा एक्स प्लस 16 करेंगे, क्योंकि ए से बी आएंगे तो बड़का यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट होगा ना, एक्स प्लस 16, तो देखिए एक्स प्लस 16 बराबर ए से ई आएंगे, ए से ई आपका 34 है, ए से ई आपका 34 है। ए से सी आएंगे तो 34 और 17 जोड़िएगा तो 7 4 11 करे 1, हाथ में चल 1 और 3 4 4 1 5, इस प्रकार से बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना। अब देखिए इसको करिए हल, तो इसको कटा सकते हैं 17 3 51, 17 दूना 34, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर सकते हैं, देखो कोना कोनी गुना कीजिए, x गुना 3, इधर 3 है ना तो हो जाएगा 3x बराबर 2 गुना x तो हो जाएगा 2x, 16 गुना 2 तो हो जाएगा बराबर ये है ना, 16 गुना 2 तो हो जाएगा कितना 32, 16 गुना 2 तो हो जाएगा 32, तो प्लस 32। अब देखिए 2x इधर आ जाएगा तो घटेगा ना, तो 3x में से 2x घटेगा तो बचेगा कितना, देखिए 3x माइनस 2x बराबर हो जाएगा 32, तो 3x में से 2x बचा x बराबर 32। तो देखिए मेरे भाई, मेरा कहने का मकसद क्या हुआ, इधर से भी आया 32 और इधर से भी आया 32, तो जब भी दोनों तरीका से है ना प्रोसेस अभी ये वाला ठीक है। जब भी डी समांतर बी सी दिखे तो ऐसे अटैक कर लीजिए, या कहीं पे सवाल लिख दे समरूप है तब फटाक से ये वाला बड़ा एगो छोटका त्रिभुज एगो बड़का त्रिभुज कर लीजिएगा। तो दोनों तरीका से आंसर देखिए आपका आ रहा है सेम, क्या है सेम आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप इस तरीका में फंस जाते हैं, है ना, ये वाला प्रोसेस में फंस जाते हैं, ये वाला प्रोसेस में फंस जाते हैं, तो बड़ा वाला त्रिभुज से अटैक कर लीजिएगा। अगर बड़का वाला में फंस जाते हैं, छोटका वाला से अटैक कर लीजिए। तो थोड़ा सा दिमाग चंचल कीजिए, है ना। तो इस पर आधारित मैं कुछ प्रश्न आपको दूंगा बनाने के लिए, है ना, और लास्ट में आंसर भी दे दूंगा। तो आप ईमानदारी पूर्वक बनाइएगा, हो सके बने चले तो दोनों तरीके से बनाइएगा। अगर जो पूरा वीक है ना, तो वो ये वाला प्रोसेस भी आपके लिए ठीक है, तो इसे बनाइएगा। चलिए, अगर ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया तो ये भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, इसमें भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। डी समांतर बी सी है तो देखिए इसको भी बना लेते हैं, नहीं तो कहिएगा सर जी ये एक्स वाला है कैसे बनेगा, इसको उतारिए पहले, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ, यही वाला प्रोसेस रहने दीजिए। चलिए देखिए, अब 1 नंबर सवाल मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, क्लियर है। देखिए बनेगा ए डी आपका दिया गया एक्स, तो एक्स ले लीजिए, डी से बी यानी बी से डी दिया गया एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 लिखे। ए से ई देखिए, ए से ई दिया गया 34, तो ए से ई 34 लिखे, है ना, 34 लिख लीजिए। सी से ई 17 ये साइड का लिख रहा है, ये साइड लिखना। ए से ई एक्स प्लस 2 फिर ई से सी से ई एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा इधर से ऐसे एक्स गुना एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर,
माइनस तो माइनस, एक्स गुना एक तो हो जाएगा एक एक्स, तो एक एक्स लिख दिए, प्लस एक्स, देखिए यहाँ पे ए इसको एक्स प्लस टू, इधर एक्स माइनस टू, तो एक फार्मूला बन जाए, क्योंकि ये दोनों आपस में गुना होगा, ये दोनों आपस में गुना होगा ना, तो आप गुना अलग अलग भी कर सकते हैं फॉर्मेट में, या एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, इसका मतलब होता है गुना, यानी फार्मूला आ जाता है ए माइनस टू ए प्लस टू, फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाए क्योंकि यहाँ एक्स है, अब माइनस बी का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर, तो हो गया इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट देखिए, इसको आप गुना कर लीजिए, एक्स गुना एक्स फिर एक्स गुना प्लस टू, अगर ये वाला फॉर्मेट नहीं बनाइएगा तो कीजिएगा एक्स गुना एक्स फिर एक्स गुना प्लस टू फिर माइनस टू गुना एक्स फिर माइनस टू गुना प्लस टू, आपका आ जाएगा। अब देखिए मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर स्क्वायर पट्टी लाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब पहले से माइनस है पट्टी में एक्स है बराबर माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, बचा माइनस एक्स बराबर माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स का वैल्यू आ गया 4, एक्स का वैल्यू 4, तो यही आपका राइट आंसर आ गया। तो प्यारे साथियों मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लिया, ये एक्स वाला, एक क्वेश्चन लिया सरल तरीके से ये वाला, है ना, और दोनों का सॉल्यूशन मैंने दिया। अब आपको क्या करना है, इसको बिंदास होकर के उतार लीजिए, है ना, और मैं 10 प्रश्न होगा तो देने का प्रयास करूंगा, उसके बाद लास्ट में आंसर भी दूंगा। हालांकि हर एक चैप्टर में देते हुए आए हैं, तो इस चैप्टर में भी मेरा प्रयास रहेगा दे क्वेश्चन कुछ अभ्यास करने के लिए दें। तो प्यारे साथियों कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं ऐसा ही प्रश्न लेकर के आऊँगा जो कि आपके एग्जाम हॉल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।